दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पर दिल्ली में आज बसपा के तमाम जो नेता हैं वो न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो लोग कहते हैं कि बसपा सड़क पर नहीं है उन्हें आज ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप लोग आज अचानक सड़क पे आ गए? अचानक नहीं आए साहब, पिछले 4 महीने में मेरे ख्याल से यहीं से हम 5वीं बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मीडिया क्यों नहीं दिखाता फिर? वो तो मीडिया की प्रॉब्लम है साहब। हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और हम कभी मीडिया के भरोसे रहे भी नहीं। हम अपना काम अपने हिसाब से करते आए हैं। बिल्कुल मिलता है, बताइए क्यों नहीं मिलता फल। आप मेहनत कर, हमने पहले भी मेहनत की तो सरकार बनाई, दोबारा मेहनत करेंगे फिर सरकार में आ जाएंगे। आना जाना उठना बैठना उतार चढ़ाव ये सब नियम है। लगातार उतार हो रहा है, क्या बात है? ये तो कांग्रेस का भी हो रहा है, उससे ज़्यादा ताकतवर तो हम भी नहीं है। हम क्यों खुश होंगे साहब, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है। हम आप अगर आप हमें कंपेयर कर रहे हैं तो हम आपको कंपेयर बता रहे हैं भाई। जिन्होंने 60 साल 70 साल नहीं, बिल्कुल मनोबल, हमारा मनोबल 3500 साल से नहीं टूटा। हम किस किस स्थिति से कहाँ तक आए हैं। हमारे लोगों के पास चप्पल नहीं होती थी, यहाँ लोग सूट पैंट गाड़ियाँ कोट पैंट में खड़े हैं। ये मनोबल टूटने की बात है। हम आज हमारे बिना, सिर्फ बसपा की नहीं किसी और भी पार्टी में हमारे लोगों के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बात तो आपको अच्छे से पता होगी। जो हो वहाँ से लौटोगे कब? हम कहाँ, हम तो ठीक है। हम तो बसपा के बिना इस आप शुरुआत है ना साहब। आप देखिए हमारी तो ग्रोथ है, आपके यहाँ लोग दिख रहे हैं। गड़बड़ हर जगह होती है। इलेक्शन कभी कभी पार्शली एक तरफ जाता है, वो तो होता है। इलेक्शन को आप अगर ये कहें कि यही मोनूमेंट है तो वो गलत है। आप चलिए ना, मान्यवर काशीराम जी के यहाँ उस दिन 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे। हम यहाँ जब अभी हमने पीछे जब क्या नाम है अमित शाह जी ने गलत बात बोल दी थी, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट किया, तब भी हम 3 से 4,000 लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हम तो आते रहते हैं भाई। वो क्या कि हमारे साहब आप बताओ, धूप में आप लोग तप रहे हो जी? धूप में तप रहे हो आज आप लोग? नहीं, हमें धूप नहीं लग रही। हमें मिशन मूवमेंट के आगे कोई धूप नहीं। हम तो धूप में रहने के आदी हैं। मेहनत मजदूरी करते आए हमारे पेरेंट्स जो है, और अभी जो है हम जो है चाहे नौकरी कर रहे हैं और चाहे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, हमें धूप सहन है। और धूप सहन करके ही हम जो है आगे बढ़ेंगे और बढ़े हैं। और धूप का एहसास, धूप के बाद जो छाया मिलती है, जो धूप में रहता है, उसके बाद छाया मिलती है। छाया का एहसास भी उसी को होता है जो धूप में रहता है। तो हम धूप में रहने के आदी है, धूप में रहेंगे। बीएसपी के लिए और सर्वजन समाज के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और सबको मान सम्मान के लिए, सब विकास और धर्म का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है और सबके लिए काम करेंगे। जी ऐसा है, ये नंद नगरी में पता लगा है। अभी जो है जो बेटी कोमल नाम की है, उसके साथ जो है कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है बलात्कार करके और उसको मार दिया है। उसको न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग जो है बिल्कुल सड़कों पे उतर चुके हैं। और यहाँ नंद नगरी जिला अधिकारी कार्यालय पे आज हम लोग जो है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देने के काम करेंगे। तो जमीन पे नहीं उतरती है? नहीं, जमीन पे तो बसपा शुरू से ही जमीन पे उतर के और काम करने वाली बसपा है। लेकिन ये गुमराह किया जाता है, गलत खबर दी जाती है। बसपा के कार्यकर्ता जमीन पे काम किए हैं शुरू से ही। मान्यवर साहब कांशीराम जी जमीन पे काम किए, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है जमीन पे काम करते हैं। आप बताइए साहब, ये आरोप क्यों लगता है बार बार कि बसपा वाले बस घर में बैठे रहते हैं, इनको तो कोई मतलब नहीं, कोई अन्याय हो तो बाहर नहीं निकलते हैं? माननीय पत्रकार जी, मैं कल की भी बता दूं, इस घटना के लिए प्रदर्शन किया था बीएसपी ने। कल भी किया था और परिवार से मिली थी और पुलिस अधिकारियों से भी मिली। और हमारे जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजेश तंवर साहब और सुदेश आर्य जी, उनके नेतृत्व में हम मिले थे। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बदल गए क्या? हाँ, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बदल गए। कब बदले? पीछे फरवरी में, 17 फरवरी को। पहले कौन थे? पहले लक्ष्मण सिंह जी थे। अब कौन है? अब राजेश तंवर साहब हैं। राजेश तंवर, इनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, राजेश तंवर साहब इधर हरियाणा बॉर्डर से आते हैं, नजफगढ़ की तरफ से। और वो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और युवा हैं और काफ़ी एक्टिव भी हैं। क्या माना जाए, संगठन बहुत मजबूत हो रहा है बसपा का? हाँ, अब संगठन सक्रिय है, ऐसा नहीं है। कल भी हमने प्रदर्शन किया और आज हमारे सांसद जी के नेतृत्व में आज परिवार से मिलेंगे और पुलिस ऑफिसर से भी मिलेंगे। और आज जो है उस कि हम कल भी डिमांड की थी, आज भी, कि दोषियों को ज़्यादा, मतलब दोषियों को जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े। क्या लगता है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? मतलब हम पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन बीएसपी की ये मांग है कि जल्दी से जल्दी दोषियों को कानूनी शिकंजे में कसा जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए।
कहा जाता है कि जब भी अत्याचार होता है बसपा वाले बाहर नहीं निकलते हैं, आवाज़ नहीं बुलंद। ऐसा सर ये झूठ है। ये कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों द्वारा फैलाया हुआ झूठ है। ये जो मनुवादी हमारे मतलब कि बीएसपी का ग्राफ को कम करने के लिए कि बीएसपी कहीं सत्ता में ना आ जाए, इसलिए इनका मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। मनगढ़ंत कहानी तो क्या लगता है सत्ता में बसपा आएगी कभी? बसपा का मतलब सत्ता से नहीं है। बसपा का सामाजिक परिवर्तन आर्थिक मुक्ति से संबंधित है। क्योंकि बसपा का जो मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे हमें, क्योंकि राजनीति चले या ना चले लेकिन सामाजिक परिवर्तन की गति हमेशा कम नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। यूपी में क्या देखते हैं अभी आप? यूपी में कितना मजबूत है बसपा? यूपी में सर 2027 में बिना बीएसपी के सरकार नहीं बनेगी, और सरकार बनेगी तो बीएसपी की बनेगी। आकाश जी भी तो नहीं है अभी। ऐसा कोई बात नहीं है, वो तो बहन जी का निर्णय होता है, और बहन जी हमारी जो मसीहा हैं, आदर्श नेता हैं, और जो उनका निर्णय होता है हम सब कार्यकर्ता को मानना होता है। यानी अब जो बसपा का कार्यकर्ता है एक्टिव हो गया? बिल्कुल जी, बसपा का कार्यकर्ता एक्टिव है, पहले भी था लेकिन आज भी पूरी जो है बहन जी के दिशा निर्देश में बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। हाँ, आप बताओ, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम भगवान सिंह है, रहने वाला यूपी का हूँ, जिला मथुरा, अब हाथरस में पड़ता है। मैं रेलवे से गार्ड रिटायर हूँ और बाबा साहब के मिशन में काम कर रहा हूँ, जहाँ भी कोई समाज। कितनी उम्मीदें कर रहे हैं आप? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इंडिया में कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। जब बहन जी ने 95 से लेकर के 2012 तक शासन किया है, किसी और वो राजा ऐसा था, बहन जी ऐसा राजा थी कि किसी माई के लाल में इतनी दम नहीं थी कि किसी बहन बेटी पे किसी गरीब का ऊपर जुर्म कर दे। आज ऐसा क्या हुआ कि बसपा? देखो, ये जो हमारा सोशल मीडिया है ना, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है, इसने सत्यानाश उड़ा के फेंक दिया है। ये जो है मिसगाइड कर रहे हैं कि बहन जी लेट गई, बहन जी सो गई, बहन जी निकल रही है, ये निकल। अरे भाई, 68 की उम्र में आप उनकी 70 के करीब उनकी उम्र होने जा रही है। जो आजकल का जो है ये हालत क्या हो जाती है? क्या बहन जी इंडिया लेवल को कंट्रोल कर रही हैं? उनकी ड्यूटी बनती है कि जिस क्षेत्र में जो पदाधिकारी काम कर देगा है वो आदमी जो काम करेगा। हाँ, यानी आप लोग मानते हो कि बसपा अब एकदम एक्टिव है? अरे बसपा का ऐसा राज है कि किसी ने शासन नहीं किया है। अशोक सम्राट के बाद में एक बहन जी ऐसा शासक आई है, अशोक सम्राट के बाद में। आप उनके काम को देखिए, यूपी को बौद्ध में बना के रख दिया और इंसान बना के रख दिया। अरे तो SC ST OBC कहाँ देख रहा है काम को? अरे भाई, SC ST 6743 जातियों में बटा हुआ, धीरे धीरे जुड़ेगा, और नहीं जुड़ेगा तो पिट पिट के जुड़ेगा। आए दिन एक दिन तो जुड़ेगा। जब इनके मुंह पे लपड़ पड़ेंगे, थप्पड़ पड़ेंगे, इनको घर से बाहर नहीं निकालने दिया जाएगा, बारात नहीं छड़ने दी जाएगी, तो पढ़ने नहीं जाने दिया जाएगा। इनके साथ में क्या हो रहा है? इनका सारा का सारा व्यवस्था सब फेल कर दी। सरकार ने सारा का सारा प्राइवेटकरण कर दिया, नौकरी मिल नहीं रही है। अब क्या करेंगे जब नौकरी नहीं मिलेगी, पढ़ने नहीं दिया जाएगा, एजुकेशन इतनी महंगी कर दी जाएगी, और जो है महंगाई इतनी कर दी है, गरीब क्या करेगा? जब गरीब ये दिखाई देगा, जब भूखा मरने लग जाएगा तो अपने आप उसके आंखें खुलने लगे। यहाँ देखिए आप धूप में जो बसपा के नेता हैं सब यहाँ पर आए हुए हैं इंसाफ दिलाने के लिए। अरे धूप में आप लोग आए हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्या बात है? मैं नरेंद्र कुमार एडवोकेट। ये जो जघन्य अपराध हुआ है, छोटी बच्ची के साथ में कांड किया है, बहुत गलत हुआ है। नहीं तो गलत तो देश भर में हो रहा है। देश भर में हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट ये जो इतना कुछ करना और हमारा सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे साथ ऐसे किया जा रहा है, क्या मतलब है? क्या तरीका है? प्रशासन पे दबाव होने के बाद ही ऐसा कुछ कार्रवाई हुई, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो रहा था। जब तक प्रेशर नहीं डला था तो कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। आप लोगों ने बीजेपी को वोट डाला था इस बार? नहीं, वोट तो बीएसपी के कट्टर समर्थक। मुस्लिम समाज ने कहीं भी वोट दिया हो, पर मैं बीएसपी का समर्थक हूँ, हमेशा बीएसपी वोट देता रहूँगा। मान्यवर काशीराम जी के पचिनों पे चलते हुए और मायावती जी की और उनका जो एजेंडा उसको देखते हैं, सब कुछ हम उनके साथ हैं। कहते हैं बसपा की नाव जो है डूब चुकी है। कौन कह रहा है नाव डूब गई? विरोधी लोग कह रहे हैं। विरोधी लोग तो ये भी कह रहे हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। बताओ, कहीं भी कोई बात होती है हम पूछते हैं सारे। हमारे जितने भी बसपा के सिपे सलाहकार हैं, छोटे से लेकर बड़ा तक, कहीं भी चला जाए वो कभी भी कोई हिम्मत नहीं आता, जैसे तैसे जो भी होता है करता है। हम तो वो हैं, ये वो लोग खुद कहते हैं कि यदि आदमी गर्म तवे बैठ के कहना मैंने वोट उसे दी तो हमारी बात विश्वास तब भी नहीं करते। तो हम क्यों जाएंगे उसके साथ में? क्या मतलब हमारा जाने का? वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सरकार कैसे बन रही है? बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है कोई तो? बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है, क्यों बन रही है सरकार? यही तो देखना हो रहा है। जो अभी भी बैकवर्ड क्लास के लोग हैं वो गुमराह होकर उनके साथ जा रहे हैं।
कैसे गुमराह किया जाता है बताइए? लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बिल्कुल इस सरकार में लोगों को गुमराह इसलिए किया जा रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इंटरनल इन लोगों का सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम ये है कि भाई कैसे ना कैसे करके बीएसपी को कमज़ोर कर दिया जाए और बीएसपी के लोगों को जो सड़कों पर उतरता है बीएसपी का, उनका मनोबल को डाउन करने के लिए ये बीएसपी के बारे में ऐसे ऐसे जुमले छोड़ते हैं कि भाई बीएसपी पार्टी तो नहीं आई है, आप ही लोग इंसाफ दिलाने आए हो, अभी आप लोगों को बोल रहे हो आप लोग घर से नहीं निकलते हो, क्या बात है? क्योंकि ये तो महापुरुषों को चलाया हुआ आंदोलन है और महापुरुषों ने तो हमेशा जो है बहन बेटियों का आंदोलन को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बीएसपी तो एक ऐसी मात्र पार्टी है जो संवैधानिक रूप से सड़कों पर उतरकर न्याय दिलाती है। ये बीएसपी की बदौलत है। चंद्रशेखर भी आ रहे हैं समझ में? नहीं, चंद्रशेखर तो गुमराह करते हैं समाज को। चंद्रशेखर समाज को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन बीएसपी कभी ऐसा नहीं करती है। बीएसपी के साथ युवा है, ये जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं सब युवा है। इनमें कुछ लोग ऐसे जो बुजुर्ग है, बाकी सभी युवा है। ये सारे युवा, और वो युवा है जो बीएसपी जो क्या है बस ये बताओ? बीएसपी से युवाओं की उम्मीद है कि बीएसपी को ये सत्ता में लाएंगे और जो कार्य ये नहीं कर सके उस कार्य को बीएसपी करके दिखाएगी। बहन जी ने करके दिखाया है, आगे भी करके दिखाएगी बहन जी। जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी सरकार है इस समय, वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि हम लोग कहीं पर भी दिखें। बसपा की खासियत क्या है? बसपा की खासियत है वो हमेशा से ही महिलाओं, दीनहीनों सभी के साथ रही है और बसपा के कार्यकाल में कहीं भी कोई भी इस तरह के कार्य नहीं हुए हैं जैसे आज हमें समय समय पर हर रोज़ देखने को मिलते हैं हर जगह। बसपा सड़क पे आ गई है क्या? बिल्कुल, बसपा तो पहले भी सड़क पे ही थी, आज भी सड़क पे है। विरोधी कहते हैं नहीं आती है सड़क। विरोधियों का तो क्या हम कहने का ही होता है, क्योंकि वो बीएसपी को कमजोर करना जो लोग चाहते हैं तभी तो उनकी दाल गलेगी। बीएसपी को कमजोर करके अत्याचार बढ़ेगा। अगर हम जैसे कार्यकर्ता अगर सड़क पर नहीं उतरे तो इससे भी बस से बदतर हालत कर देंगे। वो डरते हैं, सिर्फ बहन जी से डरते हैं, बहुजन समाज पार्टी से डरते हैं, इसलिए वो पीछे नहीं गई है। बसपा कभी भी पीछे थी ना है, क्योंकि अब हमारा मकसद ये तो है नहीं कि भाई सत्ता में ही आना है। देखो भाईचारा भी बहुत बड़ी बात है, भाईचारा भी बढ़ा रहे हैं। और फिर एक बात बताओ आप, हमारे कितने राज्य हैं? हमारे 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में अपने ऑफिस हैं बसपा ने बनाए जो। तो आप बताओ क्या इसमें पैसा नहीं लगता? बहन जी किसी से पैसा लेती हैं? 28 राज्य मतलब 28 राज्यों में अपने ऑफिस हैं बसपा के। क्या बसपा किसी से पैसा लेती है? या अडानी से लेती है, अंबानी से लेती है, किससे लेती है? अपने कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता पैसा देता है 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ दिल्ली में एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ था, तो ज़िला कार्यालय के सामने यहाँ पर एक आंदोलन आज बसपा ने किया है। ये खबर आपको कोई दिखाएगा नहीं, आज हम ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो धूप में आकर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए इस वीडियो को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।